हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सना कमर क्लासेस। मैं हूं अरशद सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कमर क्लासेस पूर्णिया। दोस्तों, आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं रिमूव टू का जो चौथा आपका कंसेप्ट है, मैं उनको समझाने वाला हूं, है कि नहीं है। क्योंकि पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे क्या कहते हैं, 2 वाला कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, 2 वाला पढ़ा चुके हैं, 2-4 वाला 2-4 के अंदर में 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस और 4 के बाद अदर वर्ड, ये दोनों कंसेप्ट को हम पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं है। 2 के बाद 4 है कि नहीं है, ये कंसेप्ट को पढ़ा चुके हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो कैसे बनाना देख लीजिए पिछला वीडियो जाकर के, आप बहुत ही बेहतर ढंग समझाए मेरे दोस्त। अगर यकीन नहीं होता ना, एक बार आप जाकर देख लीजिए, है ना। और दूसरा आपका 2-4 के अंदर बताए थे कि 2 कंसेप्ट बताए, एक 4 के बाद जो है अदर वर्ड वाला, ठीक है, या नाउन जिसमें लिखे थे, ये दोनों कंसेप्ट हम पढ़ा चुके थे। 2-4 ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया था, है कि नहीं है। आज हम लोग देखिए, अगर 2-4 अगर समझ गए आप, ये ओसी वाला नियम अगर आप समझ गए तो 2-4 आप बहुत ही आसान है मेरे दोस्त, बहुत आसान है कि नहीं है। 2-4 में क्या बताया था आपका कि जिसे द टी इज टू हॉट फॉर मी, बस यहीं तक था। देखिए 2-4 इसका मतलब ये जो आपका जा रहा है इस कंसेप्ट पर जा रहा है। 2-4 में 2 आपका आता है क्यों, देखिए 4 के बाद ओसी ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो 2-4 के बाद देखिए ओसी क्या आपका है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता था मेरे दोस्त, यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ता था कि द टी इज़ टू हॉट, चाहे इतना गर्म है कि मैं क्या मैं, यहाँ पर आपको आंसर को वर्ड पे लाना पड़ता था, आखिर कौन सा वर्ब वहाँ एडजस्ट होगा, ये आपको लाना पड़ता था मेरे दोस्त। लेकिन इस पर क्या है कि आपका ये पहले से काम को आसान कर दिया आपका। अगर इस पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को सोचना पड़ता, देखिए लिखिए 2-4 को समझाते को, द टी इज, 2 को हटा क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, ये तो याद रखिए, है ना। अगर 2 वाला पर आपका है ना, और हॉट का हॉट लिखते हैं, 4 को हटा क्या करते हैं, दैट, और मी को क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसी को वही सब्जेक्ट बन जाता है, यानी सब्जेक्टिव केस में नॉनेटिव केस में आ जाता है, क्या हो जाएगा, आई। अगर ये नहीं होता तो पिछला सब्जेक्ट को ले हिसाब से चलते हम लोग, आई ले लिए। इसके बाद क्या है, कोड नंबर लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, कोड नंबर, कैन नोट या कुड नोट। तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए सब सेंटेंस आपका है EJMR पर, क्या बोले EJMR पर है तो कैन नोट, कोड नंबर लगेगा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या, कैन नोट। तो अगर EJMR पर रहे तो यहाँ कर दिए कैन नोट। अब यही प्रॉब्लम आता था मेरे दोस्त, क्या, अब आप बैठे रहते थे, सर जैसे जैसे बताए हम लोग 2-4 पे हम लोग कर लिए, द टी का द टी लिख दिए, इज का इज लिए, 2 को हटा के सो लिखिए, हॉट का हॉट के, 4 को हटा के दैट लिखे, जो ओसी है तो भाई चलो मी का आई कर दिया, नॉनेटिव केस में कर दिए, और सर बोले कोड, सब्जेक्ट के बाद कोड नंबर लगाना पड़ता है। ये कंसेप्ट है, ये रूल है मेरे दोस्त, कैन नोट। सर अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में हो तो EJMR पर हो, यानी V1 V5 पर हो तो कैन नोट लगाइए, है ना। अगर आपका पास्ट में अगर सेंटेंस आपका है तो आपको कुड नोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैन नोट लगा दिए। अब सर यहाँ तो लगा दिए, उसके बाद क्या करेंगे और कहाँ कुछ देखते हैं, किसको लिखेंगे हम, बस यही चीज़, यही ब्रेन का इस्तेमाल थोड़ा करना पड़ता था कि सेंटेंस को पढ़ करके उसका सेंस को समझना पड़ता था, आखिर क्या कहना क्या जा रहा है। कह रहा है कि द टी इज़ टू हॉट, चाय इतना गर्म है कि मैं क्या मैं पी नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको टैग जो था, टैग मेरे दोस्त, यहाँ आपको दिमाग में लाना पड़ता था पीना, तब आप लिखे टैग लिखे, तब वो अच्छा टैग आ गया आपका, है कि नहीं है, इट लगा दिए। अब ये 2-4 कितना आसान है, देखिए मेरे दोस्त, वह काम को आसान कर देगा आपको। देखिए इसमें 2-4 में क्या करना पड़ता था, ऑब्जेक्टिव केस में आंसर को लाना पड़ता दिमाग में, जो वर्ब है कि कौन सा वर्ब सेट होगा। द हैट इज टू स्मॉल फॉर मी, टोपी जो है ना, वह इतना छोटा है कि मैं क्या मैं पहन नहीं सकता हूँ। यानी पहनना को दिमाग में लाना पड़ता है, आखिर क्या सेट होगा वहाँ पर, पहनना होगा कि बर्दाश्त करना होगा, है कि नहीं, कि रहना होगा, क्या उनसा सेंस लेगा। अब घर इतना छोटा है कि मैं क्या मैं, क्या उठा कर फेंक नहीं सकते हैं, घर इतना छोटा कि हम तोड़ नहीं सकते, ऐसा तो नहीं होगा। घर इतना छोटा है कि मैं रह नहीं सकता हूँ, है कि नहीं है, यानी कि वहाँ पर रहना आ रहा है वर्ब आपका, वहाँ आपको दिमाग में लाना पड़ता था। लेकिन 2-4 में देखिए कितना आसान है, ये काम को आसान कर दिया। जो बच्चा 2-4 समझ गया ऑब्जेक्टिव केस वाला नियम को, ये बिल्कुल आसान है। देखिए इसमें क्या करेगा, आपको आपका नियम बता रहे हैं किसका, ये 4 वाला का आपका, क्योंकि देखिए 2 वाला भी पढ़ा चुके, ये वाला पढ़ा चुके, पिछला वीडियो जाके देखिए आप, इस वाला कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, और 4th वाला नियम आपका पढ़ा रहे हैं अभी, है कि नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव केस का भी समझाने के लिए लिखे यहाँ पर, द टी इज टू हॉट फॉर मी, यहाँ क्या कर देगा, सेंटेंस को बढ़ा देगा 2 और कर देगा टैग, बस इतना करेगा मेरा। आप देखिए आपका सेंटेंस 2-4 पर चले गया, देखिए 2-4-2 कर रहा है, देखिए 2-4-2 आ गया इस पर, 2-4-2 पर, बस आपका काम का हो गया आसान। पहले दिमाग में लाना पड़ता था आंसर को, आप दे दिया कि भाई पीना के लिए टैग ही इस्तेमाल करना है,
तो लिख दिए यहाँ पर द, ये वाला नियम पढ़ा है 242 वाला नियम बता रहे हैं मेरे दोस्त, ये नहीं कि सर ये क्या लिख दिए तो समझाने के लिए लिखे थे, जो पहला नियम पढ़ाए थे। द टी इज, टू को हटा क्या, सो हॉट लिख देंगे, हॉट, 4 को हटा क्या, दैट, उसके बाद मी जो है, जब 4 का ऑब्जेक्टिव केस हो तो वही बन जाएगा सब्जेक्ट। अगर ये नहीं होता तो पिछला वाला दिमाग पड़ता, कौन नाउन है उसके बदले प्रोनाउन आता है कि नहीं है। यहाँ हो जाएगा आपका आई, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में, पिछले वीडियो में देख लीजिए आप। और ये 2 हट जाएगा, इसके बदले कुछ नहीं, ये 2 के बदले कुछ नहीं, ये वाला 2 जो है ना इसके बदले कुछ भी नहीं है ना। अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद कोड नंबर लगाते हैं, कोड नंबर कैन नोट होगा कि कुड नोट होगा। तो देखिए इज हमारे पर किस पर है, इज पर है, इसका मतलब यहाँ कोड नंबर, सब्जेक्ट के बाद कोड नंबर याद रखिएगा मेरे दोस्त, कोड नंबर। देखते हैं ना कि स्टूडेंट अक्सर जो है कुछ नहीं तो भात दाल चोखा बना लेता है, ये स्टूडेंट का रुतबा आप देखते होंगे कि नहीं पढ़े होंगे तो, है ना। कोई अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो अधिकांश बच्चा जो खाता है ना, खास करके वो भात दाल चोखा ही, नहीं कुछ समझ में आया तो भात दाल चोखा। ये कोड नंबर स्टूडेंट का कोड नंबर है कि नहीं। उसी तरह सब्जेक्ट के बाद कोड नंबर है कैन नोट, कुड नोट, याद रखिएगा। इज एम पर है तो कैन नोट लगाइएगा सब्जेक्ट के बाद, वाज वर या V2 पर हो तो कुड नोट लगाइए, कैन नोट लगा दिए। अब यही कैन नोट के बारे में, कैन नोट के बाद हम लोग सोचते थे क्या करें, यहाँ काम आसान कर दिया, आप जो वर्ब रखिए टैग रखिए, कितना आसान कर दिया है ये। इस पर जो है काम को और आसान कर दिया, लिख दिए टैग, पीना चाय है, इट लगा दिए, इसे थोड़ा सेंस क्लियर हो जाएगा, इट लगा दिया तो और बेहतर कर दिया कि इसे में क्या, चाय के लिए। द टी इज सो हॉट दैट, चाय इतना गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। बस यही 242 का था, आपका नियम था। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए द वॉल इज टू हाई फॉर मी। अब यहाँ पर जो है देखिए, अगर यही छोड़ देता क्वेश्चन को तो फिर आपका नियम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस वाला पर, 2-4 वाला पर, जो नियम बताएं आपको दिमाग में लाना पड़ता था। इसमें वर्ब क्या होगा, द वॉल इज टू हाई फॉर मी, है ना। दीवार इतना ऊंचा है कि मैं कूद नहीं सकता हूँ। आपको यहाँ कूदना, जंप करना, दिमाग लाना पड़ता है। आखिर क्या होगा, दीवार इतना ऊंचा है कि हम क्या कर नहीं सकते हैं, कूद नहीं सकते हैं, है कि नहीं है। अब यहाँ पर लेकिन इस पर क्या करेगा, चौथा वाला नियम में क्या करेगा, आपका काम को आसान करके क्या करेगा, आपको पहले इसमें दिमाग लगाना पड़ता था, अब आपको जोड़ देगा, 2 को जोड़ करके जंप लिख देगा कि भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जंप जो है ना, बस आप भर में जंप रखना, आप दिमाग नहीं लगाना, आप कोई दिमाग नहीं, दिमाग से 2-4 ऑब्जेक्टिव के साथ इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और किसी में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसा हम बता रहे हैं ना, बस काम को करते जाना मेरे दोस्त, है कि नहीं है। देखिए आप देखिए 2 आ गया, चौथा कंपोजिशन है 2, कहता है 4, देखिए 4, फिर आता है 2 आ गया। पहले देखना है कि आपका जो कोई दे रहा है ना वो किस पर जा रहा है, 2-2 पर जा रहा है सिर्फ, कि 2-4 पे जा रहा है, कि 2-4-2 पर जा रहा है, ये देखना है। अब देखिए कितना आसानी से बनाते हैं इनको। देखिए द वॉल इज, 2 को हटा क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, चाहे वह 2-4-2 पर हो, चाहे वह 2-4 पर सेंटेंस हो, चाहे आपका 2-2 पर सेंटेंस हो, तो 2 को हटा के सो लगाते हैं। मन में 6 सेट कर लिए मेरे दोस्त, 2 को हटा करके सो, चाहे इस पर हो, चाहे इस वाला पर हो, चाहे इस पर हो, 2 को हटा के सो लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका नियम अलग है, जो पढ़ा चुके हैं याद रखिएगा, इसका नियम अलग है। सो देखिए हाई है तो क्या किया, हाई लिखिए। एक बच्चा भी अगर मेरा वीडियो अगर देख रहा है ना तो वह आसानी से उसको समझ पाए। वो देखिए द वॉल का द वॉल लिख दिए, इज का इज लिखे, 2 को हटा के सो किए, हाई का हाई लिखे, 4 को हटा क्या कर दिए, दैट कर दिए। चलिए अब यहाँ पर कहिएगा सर सबके 4 के बाद खाली मी ही आएगा, अरे जरूरी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है। यहाँ मी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मी को क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव केस आपका है ये क्या करते हैं, आई बदल गया। सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, कोड नंबर ना, कोड नंबर क्या लगेगा बताइए तो आप लोग, कैन नोट की कुड नोट। देखिए सेंटेंस आपका इज पर है, देखिए अगर आपका सेंटेंस इज MR पर हो या V1 V5 पर हो तो कोड नंबर आपको कैन नोट लगाना पड़ेगा, नियम है ये रिमूव टू का, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या करेंगे आपका कैन नोट, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर ये 2 को हटा करके, ये 2 को हटा के कुछ नहीं, खाली ये 2 हट जाएगा, इसके बदले में कुछ भी नहीं। अब ये जंप को क्या कर देंगे, उतार देंगे, JUMP जंप, यही वर्ब है आपका जंप। इट लगाना लगा दीजिए अंतिम में इट, इसे, ताकि पता चल जाएगा भाई किसे, भाई दीवार के बारे में ईट आ गया। लगाना चाहते लगा सकते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिएगा बेहतर रहेगा। द वॉल इज सो हाई दैट आई कैन नॉट जंप इट, मैं इसे कूद नहीं सकता हूँ। द वॉल इज सो, दीवार है इतना ऊंचा कि मैं कूद नहीं सकता हूँ, मैं जंप नहीं कर सकता हूँ, है कि नहीं है। ये हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको हम लोग विदा करते होते हैं, है ना। जो बच्चे की स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लिए फटाफट, स्क्रीनशॉट। एक एग्जाम्पल मात्र और लेते हैं, है ना, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फटाफट ले लिए आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे।
चलिए अगर ले लिए हम क्या, द ट्री वॉज टू हाई फॉर, चौथा वाला पर बता, चौथा वाला पर आपका सारा एग्जाम्पल जा रहा है, किस पर, चौथा वाला रूल पढ़ा रहे हैं, 2 4 2 वाला, ये सब पढ़ा चुके हैं, सब देखने लिखा हुआ सर, ये कहाँ बताएं, ये पिछला वीडियो में जाकर देखिए, आपका सारा कंसेप्ट बता चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। फॉर मी टू क्लिम्ब, CLIMB, ठीक है, क्लिम्ब, CLIMB, क्लिम्ब। अब देखिए पहले जानना कि हमारा सेंटेंस जो आया है अभी है विद टू, मतलब टू के साथ है अभी, और हम लोग बना है विदाउट टू, यानी रिमूव टू कह रहा है। आपका सेंटेंस रहेगा टू वाला पर, टी टू वाला पर रहेगा आपका, उसको टू को हटाना आपको, है कि नहीं है। देखिए टू आ गया, पहले ये देखना है कि जो हमको दे रहा है बनाने के लिए किस पर जा रहा है ये, बस इतना ही टाइप है मेरे दोस्त। लेकिन टीचर इतना झोल झाल पढ़ाते, इतना करने माथा बोधरा हो जाता है क्या कैसे बनाना है, बस इतना टाइप को सेट कर लीजिए और कोई भी किताब को उल्टिए, आपसे सारा रिमूव टू बन जाएगा। देखिए उसका 4, उसको फिर आपका क्या है 2, है कि नहीं है, 2 4 2, देखिए 2 4 2, इस पर चलेगी आपका। बहुत रिसर्च करने देगा बच्चे की दिक्कत ना हो मेरे दोस्त। देखिए आप भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लेकिन मेरे सारे वीडियोस को आप देखिए, सबको बेहतर ढंग से बताने, हर कंसेप्ट को समझा अच्छे से। देखिए द ट्री वॉज, 2 का 2 लिख देंगे क्या, 2 का 2 लिखेंगे, नहीं, 2 को हटा करके सो, याद रखिएगा कोई रूल नहीं, पूरा कंसेप्ट हम समझा रहे हैं। देखिए हाई का हाई लिख दिए, ऊंचा होता है ना, ये 4 को हटा क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, दैट लगा दीजिए। और मी को क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको नोटिव केस में आई कर देंगे। अगर यहाँ पर अस होता तो यहाँ पर वी लिखना पड़ता है कि नहीं, यहाँ होता अगर देम होता तो यहाँ हमको दे लिखना पड़ता। अक्सर मी ही लगभग आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम मी को चेंज कर आई कर लिए। सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, कोड नंबर, कैन नोट कुड नोट, कैन नोट कुड, भूलिएगा नहीं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आप यहाँ देखिए, जो ऑब्जेक्टिव केस था यही बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता तो इधर वाला लेना पड़ता है, पिछले नियम जो पढ़े 2 2 पर, है ना। तो चलिए क्या लगाना आप बताइए, कैन नोट की कुड नोट, थोड़ा बताइए आप लोग फटाफट, पढ़ चुके कंसेप्ट का आप लोग। सेंटर आपका वाज वाला पर है, इसका मतलब वाज या वर पर हो तो कुड नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कुड नोट, कुड नोट। और ये 2 क्या होगा, हट जाएगा। लेकिन इस 2 को हटा करके इसके बदले में कुछ भी नहीं, खाली हट जाएगा ये। लेकिन यहाँ देखिए इस 2 को हटा कर सो, ये 4 को हटा कर दैट, लेकिन इस 2 को हटा करके कुछ भी नहीं मेरे दोस्त। आ जाए क्लिम्ब है ना आपका, ये वर्ब है, उसको उतार लीजिए, क्लिम्ब, CLIMB, क्लिम्ब, ईट लगाना है लगा दीजिए, इसे मतलब पेड़ की बात कर रहा है इसे, है ना। कोई भी देखिए अंग्रेजी बोलने वाला चाहे ये बोले चाहे ये बोले, दोनों का एक ही सेंस होता है। कोई आगे बोल दे द ट्री वॉज टू हाई फॉर मी टू क्लिम्ब, पेड़ इतना ऊंचा था कि मैं चढ़ नहीं सकता था, पेड़ इतना ऊंचा था कि मैं चढ़ नहीं सकता था। इसमें सकना भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, फिर भी ये मीनिंग ले लिया। इसलिए मेरे दोस्त जो बेहतर स्पीकर होता है, अच्छे जानने वाले होते हैं, वह अपने तरीके से अंग्रेजी बोलते हैं। अगर पता होता तो कहते द ट्री वॉज टू हाई फॉर मी टू क्लिम्ब, बस ये अगर ये बोल दिया आपका वही मीनिंग हुआ। लेकिन गरीब गुरु आदमी जो भी रहेगा कि नहीं, कहता द ट्री वॉज सो हाई दैट आई कुड नॉट क्लिम्ब इट, एकदम सब गरीब गुरु सब अच्छी तरह समझ गया, बिल्कुल डिटेल में एकदम पूरा। दोनों सेंटेंस का एक ही मीनिंग है, इसलिए रिमूव टू का आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और वीडियो को पूरा देखिए, आपका रिमूव टू क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। पार्ट वाइज देखिए आप मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी किताब को निकाल खोलिए आप और एक तरफ से आप रिमूव टू को बनाइए। कोई भी एग्जाम अगर पूछा गया है पूरा बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका, है कि नहीं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।